हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज जो है चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने इंफॉर्मेशन थोड़ी की थी। आगे उसका एक टॉपिक है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या है? तो कोई जो इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है उसे हम पिक्चर थ्रू समझ सकते हैं। तो उसके लिए या एक कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम एक ड्राइंग या एक पिक्चर रखते हैं, या तो ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए कोई एक ड्राइंग रखते हैं, ताकि हमें जो पूरी इंफॉर्मेशन है इन शॉर्ट अच्छे से हम समझ पाए। ऐसे देखने से ही एक लुक हमें मिल जाता है कि कितनी चीज है, कितने ऑब्जेक्ट है, पूरी इंफॉर्मेशन हमें पिक्टोग्राफ से पता चलती है। तो यहाँ पर 3 लड़कियां हैं, रितु, प्रीता एंड उलूपी। उसके पास चॉकलेट्स है यहाँ पर। तो रितु के पास 5, प्रीता के पास 3 और उलूपी के पास है 4 चॉकलेट। तो यहाँ एक चॉकलेट के लिए ये पिक्चर बनाया गया है। हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स नेम या तो गर्ल्स नेम, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चॉकलेट्स, और यहाँ पर ऐसे यहाँ लिखेंगे 1 चॉकलेट। तो यहाँ एक चॉकलेट के लिए एक ही पिक्चर बनाया गया है। कभी बहुत सारे, सपोज कि यहाँ 50 चॉकलेट्स हैं, तो हम 50 चॉकलेट्स के पिक्चर्स नहीं बना सकते। उस टाइम पर हम एक चॉकलेट का ड्राइंग बनाकर 10 चॉकलेट के लिए उस एक पिक्चर को हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर रितु के पास 50 चॉकलेट है, तो यहाँ हम लिखेंगे रितु, और हम यहाँ कितनी चॉकलेट्स ऐसे बनाएंगे? सिर्फ 5। ऐसे 5 चॉकलेट्स बनाने से 50 चॉकलेट्स मिल जाएगी, क्योंकि एक चॉकलेट कंसीडर फॉर 10 चॉकलेट्स। सो 10 into 5 = 50 चॉकलेट्स। तो जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो समझाने के लिए हम लोग पिक्टोग्राफ का भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर 5, 3 और कितनी है? 4 है। तो हम यहाँ पर ऐसे 5 चॉकलेट्स बनाएंगे रितु के पास। फिर प्रीता के पास कितनी है? तो यहाँ पर हम 3 पिक्चर्स बनाएंगे। उसके पास 3 चॉकलेट्स है। और लास्ट उलूपी के पास कितनी है? 4 चॉकलेट्स। तो हम यहाँ 4 चॉकलेट्स की पिक्चर बनाएंगे। तो ऐसे जब हम कोई टेबल प्रिपेयर करते हैं उसे पिक्टोग्राफ थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कहते हैं। तो ये है आपका पिक्टोग्राफ। ऐसे पूरा पिक्टोग्राफ तैयार किया जाता है। मैंने बोला जब यहाँ पर 0 लग जाएगा तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे तो हम इसके एक चॉकलेट को हम 10 चॉकलेट्स के बराबर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ जैसे हम लोगों ने बनाया है वैसे ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 50 है तो 5 ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि एक चॉकलेट 10 के बराबर है। तो इसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। सो अब हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वहां पे एक मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया है। उसमें कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है? तो ये 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7
7, 8, 9 एंड 10। तो 10 4 40 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और हर एक स्टूडेंट्स के ये सारे मार्क्स हैं। आप देखोगे कि यहाँ सबसे कम है वो 1 है और सबसे ज्यादा 9 मार्क्स है। उससे ज्यादा या कम किसी को नहीं मिला है। तो हमारे पास कितना है फ्रॉम 1 to 9। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो यहाँ पर हमें जो मिला है वो हम लिखेंगे वी हैव द मार्क्स फ्रॉम 1 to 9, so we have arranged them in ascending order। जब हम टेबल बनाएंगे तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर मार्क्स आएंगे, मार्क्स। उसके बाद है यहाँ मैथ्स, उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, टैली मार्क्स का जो साइन है मैंने कल आपको बताया था, टैली मार्क्स। और यहाँ आएंगे लास्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स ने इतने मार्क गेन किए हैं, तो यहाँ आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। ओके, अब हम यहाँ मैंने ये एक टेबल बना लिया है। आप ऐसे कोई भी टेबल बना सकते हो। यहाँ इतने मार्क है, मैंने क्या लिखा है, we have the marks from 1 to 9, so we have arranged them in ascending order। तो सबसे पहले हम 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इतने मार्क्स है हमारे पास। अब 1 मार्क्स जिसने ऑब्टेन किया है वो कितने स्टूडेंट्स है, वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। 1, उसके बाद है 2, बस कितने हैं, 2 स्टूडेंट्स है जिसने 1 मार्क्स मिला है। तो हम कितने टैली मार्क्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 1 and 2 टैली मार्क्स। मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करती हूँ ताकि सब एक ना हो जाए। यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, जो जितने टैली मार्क्स है उतने स्टूडेंट्स ने 1 मार्क गेन किया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 स्टूडेंट्स नंबर। उसके बाद 2 मार्क्स किसको मिले हैं, अब हम 1 का रब कर देते हैं। अब 2 के पास जाएंगे, कहाँ है 2, 1, 2, 3, बस 3 स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स मिले हैं। तो हम कितने टैली मार्क्स बनाएंगे, 3, 1, 2 एंड 3 एंड स्टूडेंट्स नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे यहाँ पर, जितने टैली मार्क्स
बस 3 को 3 मिला है तो यहाँ पर भी 3 टैली मार्क्स आएंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आएंगे 3। नाउ 4 मार्क्स किस किस को मिला है? 1 2 3 3 4 5 6 एंड 7 स्टूडेंट्स को 4 मार्क मिले हैं। तो हम यहाँ 7 टैली मार्क करना है। तो पहले 1 2 3 4 एंड स्लैंटिंग 5 टैली मार्क। उसके बाद 6 एंड 7 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? जितने टैली मार्क्स है तो 7 स्टूडेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर। अब 5 किन किन को मिला है? तो अब हम 5 वाला लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 है जिसको 5 मार्क मिले हैं। 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो यहाँ आएंगे 6 स्टूडेंट्स। अब 6 किन किन को मिला है तो वो हम देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 के लिए फिर से ऊपर जैसे ही आएगा 7 और यहाँ पर भी है 7। अब 7 मार्क्स किन किन को मिला है? 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स है जिसको 7 मार्क मिला है। 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ आएगा 5। अब 8 किन किन को मिला है? 1 2 3 4 को 8 मार्क मिले हैं। तो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ आएगा 4। नाउ 9 मार्क्स किन किन को मिले हैं? तो यहाँ पर फर्स्ट रो में एक भी नहीं है, यहाँ पर एक है, फिर 2 और 3। 3 स्टूडेंट को 9 मार्क मिले हैं। सो हियर 3 टैली मार्क एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑल्सो 3। अब हमें टोटल जब हम करेंगे तो यहाँ 40 स्टूडेंट्स आने चाहिए, तभी हमारी ये जो टैली मार्क है और ये पूरा टेबल राइट होगा। अगर कोई भी गड़बड़ है इसका मतलब हमसे कोई एक नंबर या कुछ भी छूट गया है। तो हम इसका एडिशन करेंगे। 2 3 5 7 6 8 7 15 6 21 28 and 5 33 and 4 37 and 3 40। तो यहाँ टोटल स्टूडेंट्स मेरे हो गए 40 स्टूडेंट्स। तो ये बन गया हमारा टेबल जो हमें बनाना है। दी हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने यहाँ पर टेबल बनाया है। उसे पहले जो दिया है उसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। मार्क्स को किन किन को मिला है उसके हिसाब से हमने यहाँ टैली मार्क बनाया है और जितने टैली मार्क्स है उतने स्टूडेंट्स है और लास्ट में हमने ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किया है। अब हमें और क्या करना है तो यहाँ पर है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। मोर देन 7 और इक्वल टू मतलब 7 और 7 से ज्यादा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 और 7 से ज्यादा। तो हमें ये जो रेशियो है उसको पकड़ना है। तो हमें यहाँ क्या करना है, स्टूडेंट्स who obtain equal or more than
7 marks, we must find the sum of 7 marks, 8 marks and 9 marks is equal to 7 marks किस किस को मिले हैं। तो यहां से हम देखेंगे, यहाँ इतना 3 का हमें प्लस करना है। देखो 7, 8 और 9, तो 7 जो है वो कितनों को मिला है, 5 को। तो 5 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 स्टूडेंट्स। तो 12 स्टूडेंट्स को 7 या तो 7 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। अब जो मेरा यहाँ पे मैं ये लिख रही हूँ, और बी क्या पूछा है हमें, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। 4 से कम किस किस को मिला है, तो 4 से कम, ऐसा नहीं कि कहा है कि इक्वल टू 4 भी, तो 4 के बिलो जाना है। तो अब ये 3 हमें लेना पड़ेगा। सो हियर वी मस्ट find the sum of marks 1, marks 2 and marks 3 is equal to कितना होगा, 2 plus 3 plus 3, 2 plus 3 plus 3 is equal to होगा 8 स्टूडेंट्स। obtain marks below 4। ओके, तो अब पता चला कि कैसे हम लोग करते हैं। पहले इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, फिर हमें टैली मार्क लगा के टेबल बनाना है, और जो भी हमें यहाँ पर पूछा है वो जो टेबल बनाया है उसमें से हमें फाइंड आउट करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका होमवर्क है। तो आज हमने पिक्टोग्राफ की इंफॉर्मेशन थोड़ी समझी है, इंट्रोडक्शन, और एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व किया है। इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपको होमवर्क में करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।